बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। झारखंड में सोमवार को कांग्रेस को झटका लगा। आपको बता दें कि पार्टी की एकमात्र सांसद गीता कोड़ा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। गीता कोड़ा ने झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा है। गीता कोड़ा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी है। गीता कोड़ा सिंहभूम से सांसद है और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कहती है कि सबको साथ लेकर चलेंगे, लेकिन केवल अपने परिवार को साथ लेकर चलती है। जहां जनता का हित हो वहीं रहना चाहिए। कांग्रेस में जनहित को नजरअंदाज किया जा रहा था, तो मेरे लिए वहां रहना उचित नहीं था। मैंने कांग्रेस का त्याग किया है और बीजेपी में शामिल हुई हूं। मैं यहां रहकर जनहित के काम करूंगी। गीता कोड़ा ने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, मेरा वहां दम घुटता था। आज मैं आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, आदरणीय मुझे हमेशा इनका मार्गदर्शन मिलता रहा है बाबूलाल मरांडी जी का, अमर बाउरी जी का, डब्लू माधव जी का, संदीप जी का, तमाम सभी का, पार्टी कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद करती हूँ। और अपनी इस नई शुरुआत के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और कांग्रेस को छोड़कर आज मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। इसके पीछे जो कारण है सर्वविदित है। जिस तरीके से कांग्रेस ने लगातार देश को गर्त में डाला है, जिस तरह से कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। वहीं बीजेपी बोकारो जिले की तरफ से बेरमो विधानसभा क्षेत्र के जैनामोड़ा में कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया। बता दें आपको कि जिस तरह से आयोजन किया गया, इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी, विधायक बिरंची नारायण और विधायक ढुल्लू महतो ने शिरकत की। इस कार्यकर्ता सम्मेलन समारोह में बोकारो जिले के अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज एंजेला सिंह ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी का दामन थामा। साथ ही विभिन्न दलों से नाता तोड़कर और भी कई लोगों ने बीजेपी का दामन थामा, जिसमें नवाडी के पूर्व प्रमुख अनीता गुप्ता, जिला परिषद सदस्य नीतू सिंह के साथ जिला परिषद के अनेक सदस्य सहित अन्य लोगों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बाबूलाल मरांडी ने सभी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर बाबूलाल मरांडी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 के आम चुनाव में एक बार फिर से मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरा देश संकल्प ले चुका है। झारखंड में भी हम 14 की 14 लोकसभा सीटें जीतकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। खिलाड़ी में इसलिए तो ज्वाइन किए, खिलाड़ी होने के बाद जो मेडल जो जीते एशियन गेम्स के लिए, एक और सब जितना इंटरनेशनल मैच जितना होते जा रहे हैं और खेलो इंडिया बहुत चीज में स्पोर्ट्स डेवलप कर दिए मोदी जी ने। उसके चलते हम और चाहने लगे कि हाँ, पहले तो नहीं सोचे थे, पर जितना डेवलप हो रहा है हम इसमें और आगे बढ़ाने के लिए उनको सपोर्ट करने के लिए आया। बोकारो स्टील वर्कर्स ने एनुअल कॉन्फ्रेंस के साथ ही वन भोज सह मिलन समारोह का आयोजन सिटी पार्क स्थित वन भोज स्थल में किया गया, जिसमें बोकारो स्टील प्लांट के कई अधिकारी शामिल हुए। इस एनुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 1 साल का लेखा जोखा और आगे की कार्य योजना पर भी चर्चा की गई। बड़ी संख्या में बोकारो स्टील के विभिन्न विभागों से यूनियन के सदस्य मौजूद हुए और साथ ही साथ एक स्वर में आने वाले समय में यूनियन को मजबूती प्रदान करने के लिए जोर दिया गया। यूनियन के महामंत्री बीरेंद्र चौबे ने कहा है कि हम लोग इस एनुअल फंक्शन के माध्यम से 1 साल का अपना लेखा जोखा अपने यूनियन के लोगों के सामने रखने का काम करते हैं और आने वाले समय में किस प्रकार से यूनियन को मजबूत करना है और मजदूरों को लाभ दिलाने के लिए काम किया जा सके, इसको लेकर चर्चा करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सेल को प्राइवेट स्टील प्लांट से कंपटीशन है और लेकिन बावजूद इसके कर्मी के माध्यम से पूरे देश में सेल इस्पात उत्पादन को बरकरार रखने में कामयाब हुआ। इस साल भी बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन के एनुअल कॉन्फ्रेंस के साथ
वनभोज का इंतजाम किया गया है। ये इसलिए किया जाता है कि यूनियन अपने पूरे साल का संगठन का और आय व्यय के ब्यौरा के विस्तृत जानकारी आम अपने सदस्यों को देती है। बोकारो जिले के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग 4.5 करोड़ की लागत से बने अंडरपास का उद्घाटन कर सौगात देने का काम किया है। इसका बोकारो रेलवे स्टेशन में विधिवत उद्घाटन करके बोकारो जिला अध्यक्ष अजय देव राय और रेलवे के अधिकारियों ने किया। बोकारो इस्पात नगर और तालगढ़िया के बीच लोगों को रेलवे कॉन्फ्रेंस क्रॉसिंग के रहने के कारण काफी परेशानी हो रही थी। स्कूलों के बच्चों और मरीज को भी ट्रेन के काफी कम समय तक रुकना पड़ता था और बताया भी जाता है कि अंदर जो पास बनाने के 1.5 लाख की आबादी को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। जो हम लोग का यहाँ कार्यक्रम था, जो यहाँ पर इस्पात नगर तलहरिया सेक्शन में एक अंडरपास बना है। पहले वहाँ पर लेवल क्रॉसिंग था, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेवल क्रॉसिंग होने के कारण जैसे कि एम्बुलेंस जा रहा है या स्कूल कॉलेज के बच्चे अपने गाड़ी से जा रहे हैं तो उनको रुकना पड़ता था, उनका समय नष्ट होता था। बट यहाँ पर जो अंडरपास बना है जिसका TB20 नाम है रेलवे की भाषा में अगर बात करें तो उसको बनने से जैसे एम्बुलेंस उसके नीचे से पास कर सकता है इजिली बिना रुकावट के, तो इसकी फायदा हुआ है। और करीब करीब जो है कि करीब 1.5 लाख का पॉपुलेशन वहाँ से लाभान्वित होगा। वहीं झारखंड के लोहरदगा में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें से 3 आरोपी नाबालिग है और SDPO ने बताया है कि दोनों पीड़िता स्नेहा थाना क्षेत्र में अपने रिश्तेदार के घर बर्थडे पार्टी में गई हुई थी और वहां से लौटने के क्रम में ही बारिश होने लगी और इस वजह से वो बकड़ू बाजार टांड के पास एक परिचित के घर में दोनों नाबालिग शाम में रुक गई। यहाँ पहले से मौजूद लड़कों ने दोनों के साथ सामूहिक बलात्कार किया। ये जो वादनी है, 2 वादनी है इसमें, ये लोग बर्थडे पार्टी मनाने के लिए 24 को इवनिंग में कांड्रा सिन्हा थाना क्षेत्र में गए हुए थे। लौटने में काफ़ी रात हो गई इनको और इसी बीच किसी परिचित से इन लोग भेंट हुए और उनके साथ उनके घर गए और उसके बाद काफ़ी रात में कुछ लगभग 11 लोग आकर के ये क्राइम किए हैं। पुलिस लगी हुई है इसमें और काफ़ी लोगों को डिटेन किया इसमें, अरेस्टिंग भी हुई है और बाकी कार्रवाई की जा रही है। वहीं भागलपुर जिले के अंदर आपको बता दें कि पुलिस ने टॉप 10 की सूची में शामिल 50,000 रुपए का कुख्यात इनामी अपराधी कुंदन शाह को अररिया से गिरफ्तार कर लिया है और बड़ी सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अपराधी कुंदन शाह की गिरफ्तारी के लिए SSP ने नगर पुलिस अधीक्षक के निगरानी में कहला गांव अनुमंडल पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में SIT पुलिस टीम गठित की थी, जहां पर SIT टीम जो है वो उसके द्वारा अररिया के सिमराहा से कुख्यात अपराधी कुंदन शाह को गिरफ्तार कर लिया। वहीं सिटी SP श्रीराज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि गिरफ्तार अपराधी मिर्जान हट निवासी कुंदन शाह भागलपुर जिले के टॉप 10 की सूची में शामिल है। 10 अपराधी जो कि 50,000 रुपए का इनामी था, इसको गिरफ्तार किया गया है। यह एक इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम बनाई गई थी, जिस टीम के तहत इसने अररिया से कुंदन शाह, पिता रामप्रीत शाह उर्फ दशरथ शाह, साकिन मिर्जान हाट, वारसलीगंज थाना मुजाहिदपुर, इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके विरुद्ध कुल अब तक 6 आपराधिक इतिहास हम लोग को मिला है। कुल इसमें 3 केसेस में ये वांटेड था और पूर्व में भी यह जेल जा चुका था। जो सबसे मेन केस है इसमें कहलगांव थाना कांड संख्या 460-21, जो जुलाई महीने में 2021 में उत्कर्ष बैंक में डकैती की गई थी। इसके अन्य 5 साथी को पूर्व में भी जेल भेजा जा चुका है और ये अभी तक उसमें फरार था। इसमें इसको गिरफ्तारी की गई है। 419-21 जो कहलगांव थाना कांड संख्या है, जो कि प्रोफेसर के घर पे लूटपाट के संबंधित था, उसमें यह फरार था, उसमें इसको जो है डिटेन किया गया है। देश में सरकारी शिक्षा के महत्व को बताने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं और सबसे बड़ा बजट देकर भविष्य की नींव रखने का काम भी किया जा रहा है। राज्य सरकार भी इसमें पीछे नहीं है और राज्य के बजट का एक बड़ा हिस्सा स्कूलों और शिक्षकों के वेतन और उन सामग्रियों में खर्च किया जा रहा है ताकि बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके और
आपको बता दें कि अधिकारी अपनी मनमानी करने पर उतारू है, लेकिन बहुत बड़ी विडंबना ये है कि सरकारों की इन प्रयासों का भी जो नतीजा है वो बेहतर निकल के सामने नहीं आ पा रहा है, जिसको लेकर प्रभारी प्रधान पाठक रमेश वर्मा ने कहा है कि 3 सितंबर से प्रधान पाठक पूनाराम वर्मा उपस्थित नहीं है और जिसकी जानकारी लगातार खंड शिक्षा अधिकारी को दी जा रही है, जिस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी सर, वो अनुपस्थित नहीं है, वो कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं। उस जगह से पहले जब पीएनबी स्कूल में हाई कोर्ट की मामला चली थी तो वहाँ के सारे शिक्षक जो है जिनका प्रमोशन होना था संशोधित वाले मामले में, वो स्कूल जो है एकल शिक्षक ही रह गई थी, जिसके वजह से बच्चों के हित को देखते हुए ये डिसाइड किया गया था कि उनको पूनाराम को वहाँ भेज देते हैं, क्योंकि वो सीएससी के भी काम कर रहा था। तो दोनों हमने इस टाइप तक उसको वहाँ किया था, परामर्श लेकर उच्च अधिकारी, उस समय जेडी साहब से भी हमने परमिशन लिया था। वहीं पंडरिया में बीजेपी ने मोदी के अब की बार 400 पार की योजना को सफल बनाने के लिए लोकसभा चुनाव के अंदर अपने तैयारियों के अंदर ही कामकाजी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपने को लेकर बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। बैठक में सभी मंडल अध्यक्षों की उपस्थिति में बड़ी संख्या में कामकाजी कार्यकर्ता मौजूद रहे और वहीं लोकसभा राजनांदगांव प्रभारी नारायण चंदेल ने सभी को संबोधित करते हुए बताया कि बीजेपी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास पेंशन, राशन कार्ड, उज्ज्वला स्कीम से गैस सिलेंडर, प्रधानमंत्री सड़क, आयुष्मान कार्ड जैसे अनेक लाभकारी योजनाएं शुरू कर करोड़ों गरीब लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत किया है और इसके अलावा धारा 370 को भी हटाया है, जिसने जम्मू कश्मीर को मजबूत किया। इसीलिए हर पोलिंग बूथ में 370 मतों से बढ़ोतरी करना है। इसीलिए कामकाजी कार्यकर्ता प्रत्येक लाभान्वित परिवार तक मोदी जी के संदेश को पहुंचाना चाहते हैं और बीजेपी को 400 पार पहुंचाने में योगदान देना है। राजनांदगांव जिले के अंदर घुमका थाना क्षेत्र में हाल ही में एक युवक ने आत्महत्या कर ली थी। मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये गिरोह युवकों को ब्लैकमेल कर उनसे पैसे ऐंठने का काम करता था। ब्लैकमेल करने से परेशान होकर कुछ दिन पहले एक युवक ने आत्महत्या कर ली थी और साथ ही साथ बताया भी जा रहा है कि जांच के दौरान ही मामले का खुलासा हुआ। बता दें आपको कि पूरा मामला घुमका थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। यहां ब्लैकमेलिंग कर रहे युवक को उकसाने के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इन आरोपियों को राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तार किया है और 8 फरवरी को ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर युवक ने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस की माने तो युवक के पास व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से एक फोन आया था, जिसमें व्हाट्सएप में एक लड़की बिना कपड़े की नजर आती है। युवक का स्क्रीनशॉट ले लेती है और इसके बाद युवक को ब्लैकमेलिंग करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर युवक के से जो पैसे की मांग की जाती है और युवक पैसे भी देता है, लेकिन ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर युवक जहर खाकर आत्महत्या कर लेता है। में एक युवक की गुमशुदा रिपोर्ट आई। जब युवक की पतासाजी की गई तो उसके दो दिन बाद करीब उसकी बॉडी खेत में मिली, जिसमें वो जहर खा लिया था। जिस मामले पे और आगे जांच की गई, जांच में पता चला कि इसको एक अज्ञात काल से इसको ब्लैकमेल किया जा रहा था। उसको एक वीडियो, मोबाइल के माध्यम से वीडियो की लिंक मिली थी, जिसमें आपत्तिजनक वीडियो में उसका स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया गया था और इसके करीब पैसे की मांग की जा रही थी। कुछ पैसा युवक ने ऑनलाइन पेमेंट भी किया, पर और पेमेंट नहीं कर पाया तो वो उसको प्रताड़ित डराने लगे कि हम आपका फेसबुक में या सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल कर देंगे। युवक जो है प्रताड़ित होकर सुसाइड कर लिया। इस संदर्भ में टीम जो है आगे गई हुई थी। इसमें करीब 6 लोगों को पकड़ के लाए हमने विभिन्न राज्यों से, जिसमें यूपी, राजस्थान और एमपी के लोग हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की विष्णुदेव सरकार ने
प्रदेश के श्रद्धालुओं को भगवान रामलला के दर्शन करने का वादा किया था और ऐसे में जिसे मोदी की गारंटी के तहत पूरा करते हुए श्रद्धालु को अयोध्या ले जाया जा रहा है। राजनांदगांव का वर्धा लोकसभा के सांसद संतोषी पांडे ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से भगवान रामलला के दर्शन के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या रवाना हुए। इस दौरान स्टेशन पर आस्था स्पेशल ट्रेन का इंतजार करते हुए श्रद्धालुओं ने भगवान राम का भजन किया। हरी झंडी दिखा करके यहाँ से आस्था ट्रेन रवाना हुई। यहाँ लगभग 650 ऐसे श्रद्धालु दर्शनार्थी अयोध्या के लिए प्रस्थान किए हैं। इसमें सभी प्रकार की व्यवस्था है, भोजन, स्वल्पाहार, चिकित्सा, सुरक्षा, सर्व सुविधा युक्त ये ट्रेन। और जब वहाँ पहुँचेगी तो उत्तर प्रदेश में अयोध्या में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बहुत ही शानदार अतिथियों के लिए सत्कार करने का और कार्यक्रम बनाया है। पूरे देश से सभी प्रांतों से इसी प्रकार से ट्रेन पहुंच रही है। बहुत अच्छा लग रहा है हमको। बहुत सौभाग्य की बात है कि हमको अयोध्या जाने का मौका मिला है और हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे अपने प्रधानमंत्री। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो मुझे लगता था कि मैं राम जी का दर्शन करने के लिए जा पाऊंगी कि नहीं करके, लेकिन आज मुझे मौका मिला है तो मैं बहुत खुश हूँ। वहीं रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट से राजधानी रायपुर के कालीबाड़ी में स्थित छत्तीसगढ़ के पहले माइक्रोबायोलॉजी खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया और प्रधानमंत्री मोदी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ही समय में देश के विभिन्न शहरों में अनेक लोकार्पण और शिलान्यास कर नई परंपरा की शुरुआत की। पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे ही तेज गति से कार्य कर विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा और कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ शासन मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हम प्रत्येक नागरिक को शुद्ध, गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित और पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। बेहतर स्वास्थ्य की संकल्पना पूरी हो, इसके लिए ये लैब खाद्य सुरक्षा के लिए कवच का काम करेगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।